तरफ। बहुत ही प्राणायाम, प्राण का आयाम, प्राणायाम जो नाम से ही विदित हो जाता है कि जिसमें प्राण का आयाम हो, उसे ही क्या कहा जाता है? प्राणायाम। प्राण का मतलब होता है जीवनी शक्ति, आयाम का मतलब होता है नियमन। तो प्राण शक्ति का नियमन ही प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, प्राण शक्ति के नियमन को क्या कहते हैं? प्राण शक्ति के नियमन को प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, तो महर्षि गृहंड अब आगे क्या कह रहे हैं कि अथातः संप्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य सिद्धिं यस्य साधन मात्रेण देवतुल्यो भवेन्नरः। तो कहते हैं कि महर्षि गृहंड बोले कि मैं अब प्राणायाम की विधि बतलाता हूँ, जिसका साधन करने मात्र से मनुष्य देवता के समान हो जाता है। अब यहाँ पे महर्षि गृहंड कहते हैं कि मैं अब प्राणायाम की विधि को बतलाता हूँ, जिसका साधन करने मात्र से मनुष्य देवता के समान हो जाता है। ठीक है, जिसका यदि कोई साधन करता है तो मनुष्य किसके समान हो जाता है? देवताओं के समान हो जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धिश्च ततः पश्चात प्राणायामम च साधयेत। अब देखिए प्राणायाम कब करना चाहिए। अब बहुत अच्छी बात अब आप लोगों को समझने के लिए, जानने के लिए अब आ रही है बात। वही आ रही है कि प्राणायाम प्रथम स्थान और काल का चुनाव तथा मिताहार और नाड़ी शुद्धि करें। ठीक है, प्राणायाम की सिद्धि के लिए क्या कह रहे हैं कि जब प्राणायाम कब सिद्ध होगा? तब जब सबसे पहले प्राणायाम के लिए कोई स्थान का चयन करिए, समय का चुनाव करिए और मिताहार, ठीक है, मिताहार तथा नाड़ी शुद्धि। प्राणायाम में कम भोजन करना चाहिए तो ही प्राणायाम सिद्ध होती है। मिताहार करना चाहिए, स्थान का चुनाव करना चाहिए, काल का चुनाव करना चाहिए, मिताहार करना चाहिए और नाड़ियों की शुद्धि करना चाहिए। इसके बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा महर्षि गृहंड कह रहे हैं। ठीक है, तब जाकर के प्राणायाम सिद्ध होती है। आप लोग वैसे ही, कोई कहता है कि मैं शिविर लगा रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं ये करवा रहा हूँ, मैं वो करवा रहा हूँ, तो बिना जाने सुने आप जुड़ जाते हो। इसलिए अच्छी तरह से शास्त्रों को जान करके, समझ करके आप जो है प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। अब है इसमें जो बात आई है, प्रथम जो है स्थान, तो स्थान कैसा होना चाहिए? अब वो महर्षि गृहंड बता रहे हैं कि किस तरह के स्थान पर रह करके प्राणायाम की साधना करनी चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि दूर देशे तथा अरण्ये राजधान्याम जनान्तिके योगारंभम न कुर्वीतः कृतश्चेत सिद्धि हा भवेत्। अविश्वासम दूरदेशे अरण्ये रच्छिवर्जितं लोकारण्ये प्रकाशस्य तस्मात् त्रीणि विवर्जयेत। सुदेशे धार्मिके राज्ये सुभिक्षे निरुपद्रवे कृत्वा तत्रैकं कुटीरं प्राचीरैः परिवेष्टितं वापि कूपतडागं च प्राचीर मध्यवर्ती च नात्युच्चं नातिनिम्नं च कुटीरं कीट वर्जितम। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात महर्षि गृहंड ने कहा है कि किस तरह का स्थान होना चाहिए, और कहे हैं कि सम्यग् गोमय लिप्तं च कुटीरं तत्र निर्मितम् एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायाम समभ्यसेत। तो कहते हैं कि दूर देश में, अरण्य में और राजधानी में बैठकर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए।
देख लीजिए क्या कर रहे हैं कि दूर देश में बहुत जिसमें आपका बहुत दूर हो, बहुत जंगल हो और राजधानी में, इन 3 जगहों पे बैठ करके योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, अन्यथा सिद्धि में हानि पहुंचती है। ठीक है, क्योंकि दूर देश में किसी का विश्वास नहीं होता है कि कौन व्यक्ति आपके साथ क्या कर दे। वन में रक्षक, वन में रक्षा रहित है, अगर कहीं घने जंगल में चले गए तो शेर है, चीता है, भालू है, भेड़िया है, आपको क्षति पहुंचा सकता है। तो बहुत घने अरण्य में जाकर के तप नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि राजधानी में अधिक जनसमूह रहने के कारण प्रकाश में कोलाहल रहता है, इसलिए इन तीनों स्थानों को महर्षि गरंड ने वर्जित किया है। राजधानी में भी नहीं करना चाहिए, प्रकाश होता है, बहुत ज़्यादा कोलाहल होता है, प्रदूषण होता है, भीड़ भाड़ होता है, तो इन स्थानों पे नहीं करना चाहिए। अब किन स्थानों पे करना चाहिए, उसके लिए महर्षि गरंड क्या कह रहे हैं कि सुंदर धर्मशील देश में, जहाँ पे शुद्ध वातावरण हो, सुंदर हो और लोग वहाँ के धर्मशील हों, जहाँ खाद्य पदार्थ आसानी से मिल जाता हो, देश में कोई उपद्रव न हो, वहीं कुटी बनाकर उसके चारों ओर प्राचीर मतलब चार दीवारी बना लेना चाहिए। कुटी बना करके और उसके चारों ओर 4 दीवारी बना लेना चाहिए। वहाँ कुआं या जलाशय हो, वहाँ पे जहाँ पे आप कुटी बनाएं तो ये ध्यान रखें कि पानी पीने के लिए, आपके उपयोग के लिए जल हो, जलाशय कोई ना कोई हो। तो कहते हैं कि उस कुटी की भूमि न बहुत ऊंची हो, जहाँ पे आप कुटी बनाएं तो ऐसी कुटी बनाएं कि कोई पहाड़ का टीले पे न बना दें कि रात को उठो तो गिरी जाए। तो टीले पे न बनाएं, बहुत ऊंचा न बनाएं, बहुत एकदम गड्ढे में न बनाएं कि पानी बरसे तो डूब जाए, बाढ़ आए तो पानी भर जाए। तो कहते हैं कि ऊंची न हो, न बहुत नीची हो। कहते हैं कि गोबर से लिपी हुई हो, सम अवस्था में हो, गोबर से लिपी हुई, कीट आदि से रहित एकांत स्थान में हो, वहाँ प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। इतना कंडीशन यदि आप लोग फॉलो करते हो तब जा कर के आप प्राणायाम का सही तरीके से अभ्यास कर पाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखें। यदि आपको इन स्थानों, ऐसे स्थान का यदि आप चयन कर लेते हैं तब आपको प्राणायाम का अभ्यास अच्छी तरह से करना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब तो देखिए स्थान बता दिया, अब स्थान के बाद काल निर्णय। तो किस काल में यह प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? कुछ यदि कोई चीज़ न समझ में आए तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, अब काल निर्णय, किस समय प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस समय प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जिनको प्राणायाम कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, किस काल में करने से लाभ होता है, किस काल में करने से हानि होता है, ये उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, बता रहे हैं कि किस काल में करना चाहिए, किस समय प्राणायाम शुरू करना चाहिए। तो कहते हैं कि हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायाम च ऋतौ तथा योगारंभम न कुर्वीत कृते योगो ही रोगदः वसंते शरदि प्रोक्तम योगारंभम समाचरेत तदा योगी भवेत् सिद्धो रोगान मुक्तो भवेत् रोग चैत्रादि गुल्फागुनान्ते च माघादि फाल्गुनान्तिके द्वौ मासा ऋतु भागावनुभावश्चतुश्चतुः वसंतश्चैत्र वैशाखौ ज्येष्ठाषाढ़ौ च ग्रीष्मकौ वर्षा श्रावण भाद्राभ्यां शरदाश्विन कार्तिकौ मार्गशीर्षौ च हेमन्तः शिशिरो माघ फाल्गुनौ अनुभावं प्रवक्ष्यामि ऋतूनां च यथोदितं
माघादि माधवान्तेषु वसन्तानुभवं विदुः चैत्रादि चाषाढान्तं च निदाघानुभवं विदुः आषाढ़ादि चाश्विनान्तं प्रावृषानुभवं विदुः भद्रादि मार्गशीर्षन्तं शरदोऽनुभवं विदुः कानमा घमाशान्तं हेमान्तनुभवं विदुः मार्गश्चिश्चतुरो मासाश्चि शिरानुभवं विदुः। किस मौसम में, और आगे कहते हैं क्या, बसंते वापी सरदि योगारंभम समाचरेत तथा योगो भवेत् सिद्धो विनया असेन कथ्यते। अब देखिए यहाँ पे किस ऋतु में योग प्राणायाम का या योग का प्रारंभ करना चाहिए, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है। और लोग जब मन करे, जैसा काल हो, समय हो, सब में योग शुरू कर देते हैं। तो क्या है, वो क्या कहते हैं कि हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। किस ऋतु में, ध्यान नोट कर लीजिएगा इसको अच्छी तरह से। हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में। ठीक है, इन 4 ऋतुओं में जो है योग का अभ्यास नहीं शुरू करना चाहिए। इनमें करने से यह अभ्यास रोग प्रदायक हो जाता है। जो भी आप इन ऋतुओं में यदि आप करते हो तो आपके शरीर में रोग आता है। योग कब करना चाहिए, प्राणायाम कब सिद्ध करना चाहिए, तो वो क्या कहते हैं कि बसंत और शरद ऋतु में योग का प्रारंभ करना चाहिए। किस ऋतु में, बसंत और शरद ऋतु में योग का प्रारंभ करना चाहिए। इनमें करने से सिद्धि मिलती है और रोगों से निवृत्ति होती है, यह सत्य है। यदि आप बसंत और शरद ऋतु में करते हो तो सिद्धि भी मिलती है और रोगों का नाश भी होता है। चैत्र से फागुन तक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो आप लोगों को पता है। इनमें 2-2 महीने की 6 ऋतुएं होती हैं। माघ से अगले वर्ष के फागुन तक 14 महीने होते हैं। माघ से अगले वर्ष के फागुन तक 14 महीने होते हैं। मतलब 2-2 महीने की एक ऋतु और 4-4 महीने की भी अनुभूति होती है। चैत वैशाख से वसंत ऋतु, चैत वैशाख में वसंत ऋतु होती और ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होती है। सावन भादो में वर्षा ऋतु होती है। आश्विन कार्तिक में शरद ऋतु, मतलब ओस गिरने लगती है। अब तो पता ही नहीं, शहर में लोग रहते हैं तो ओस का पता ही नहीं है किसी को। ओस गिरती है, कोई बाहर, हम लोग जब बचपन में जब सोते थे बाहर, तो बाहर जब सोते थे तो चद्दर ओढ़ करके या कंबल ओढ़ के सोते थे, तो चद्दर भीग जाता था सर्दी से, मतलब वो जो ओस गिरती है उससे पूरा भीग जाता था। ठीक है, यदि आप चारपाई पे सोते थे तो चारपाई जो थी वो भी भीग जाया करती थी। ये शरद ऋतु होती है। मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत और माघ और फागुन में शिशिर ऋतु होती है। माघ से वैशाख पर्यंत वसंत का अनुभव होता है। चैत्र से आषाढ़ तक ग्रीष्म का, आषाढ़ से आश्विन तक के अंत तक वर्षा तथा भादो से मार्गशीर्ष तक शरद ऋतु तथा कार्तिक से माघ तक शीत का अनुभव होता है। बसंत और शरद ऋतु में योगाभ्यास करने से सिद्धि का होना कहा गया है। ठीक है, मतलब मार्च अप्रैल से योग प्रारंभ कर देना चाहिए। ठीक है, सबसे बढ़िया होता है मार्च अप्रैल का जो टाइम होता है वो योग करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। इसी समय जो है योग का प्रारंभ करना चाहिए। समय का पता चल गया। कोई आपसे पूछे कि किस समय योग का प्रारंभ करना चाहिए, तो एक शब्दों में बता सकते हो, बसंत और शरद ऋतु में योग का प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, कन्फर्म हो गया। अब उन्होंने बताया था महर्षि गरंड ने कि नए अभ्यास के लिए भी, और यदि सिद्धि करना चाहते हो ना, आप भी पुराने हो गए हो,
मान लो अभी पुराने हो गए, वो फिर भी सिद्ध नहीं हो पाया है आपका, कुछ प्राणायाम नहीं सिद्ध हो पाया, आसन नहीं सिद्ध हो पाया, कुछ भी योग के सभी अंगों में कोई भी अंग सिद्ध नहीं हो पाया है, तो वसंत और शरद ऋतु में ही ज़्यादा अभ्यास करिए। ठीक है, साधना जो है प्रारंभ अपनी करनी चाहिए उसी ऋतु में करना चाहिए, उसमें ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि प्राणायाम को सिद्ध करने के लिए स्थान, काल और मिताहार, तो मिताहार का उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि मिताहार क्या है, आगे देखते हैं। तो कहते हैं कि मिताहारम बिना यस्तु योगारंभम तु कारयेत नाना रोगो भवेत्तस्य किंचित उद्योगो न सिद्ध्यति सल्यन्नम यव पिष्टम वा तथा गोधूम पिष्टकम मुद्रम मासण चणकादि शुभ्रम च तुषवर्जितम पटोलम श्रोणम मानम कक्कोलम च शुकाशकम द्राढिकां कर्कटीं रंभाडुम्बरी कंटकंटकम अमारंभां बलारंभां दंडारंभं च मूलकं वार्तकीं मूलकं रिद्धि योगी भक्षणमाचरेत बालशाकं कालशाकं च पोटलपत्रकं पंचशाकं प्रशंसयाद्वास्तकं हिमलोचिकां शुद्धं सुमधुरं स्निग्धमधुरार्ध विवर्जितं भुज्यते सुरसंप्रीत्या मिताहारमिमं विदुः अन्येन पूरयेद्धर्मं तो येन तु तुर्यकम् उदरस्य तृतीयांशकं संच्छेद्वायुचारणे। अब क्या कहते हैं मिताहार में महर्षिगण कि जो साधक योगारंभ करने के काल में मिताहार नहीं करता, उसके शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि आप योग का देखिए, आजकल के समय में जितने योग करने वाले लोग हैं उन सभी को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। योग करने वालों को भी बीमारियां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कि वो मिताहार नहीं करते हैं। यदि योग करते हुए आप मिताहार नहीं करते हो तो आपको बड़ी बीमारी होगी, ये ध्यान रखना। उसका योग सिद्ध नहीं होता। साधक को क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो वो भी बता रहे हैं। कहते हैं कि साधक को चावल, जौ का सत्तू, गेहूं का आटा, मूंग, उड़द, चना आदि का भूसी रहित स्वच्छ करके भोजन करना चाहिए। परवल, कटहल, ओल, मानकंद, कंकोल, करेला, कुंदरू, अरवी, ककड़ी, केला, गूलर, चौलाई आदि का शाक भक्षण करना चाहिए। कच्चे या पक्के केले के गुच्छे का दंड और उसका मूल, बैगन, रिद्धि, कच्चा साग, ऋतु का साग, परवल के पत्ते, बथुआ और हुरहुर का साग खा सकते हैं। साग में क्या खा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि कच्चे या पक्के केले के गुच्छे का दंड बाजार में मिलता है, देखा होगा कि कोमल पत्ते लाल लाल होता है, उसके गुच्छे का दंड लेकर के उसकी सब्जी बनाना चाहिए। बथुआ की सब्जी बना के खाना चाहिए। और हुरहुर एक पत्तेदार सब्जी साग होता है, उसको खाना चाहिए। तो उसे स्वच्छ, सुमधुर, स्निग्ध और सुरस द्रव्य के से संतोषजनक आधा पेट भरना और आधा पेट खाली रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि स्वच्छ हो, भोजन जो कर रहे हैं वो स्वच्छ हो, और कहते हैं सुमधुर हो, मीठा भोजन हो। मीठा मतलब जैसे दूध मीठा होता है, उसमें चीनी मिला के नहीं। ऐसा मत करना कि सुमधुर कह दिया तो उसमें दूध मिला करके आप सेवन करो, तो सुमधुर बना करके। चिकना भोजन हो और सुरस द्रव्य हो जो संतोष आपको देता हो। सभी भोजन को आधा पेट करना चाहिए और आधा पेट खाली छोड़ देना चाहिए। इसी को विद्वानों ने क्या कहा है? मिताहार कहा है। पेट के आधे भाग को अन्न से, तीसरे भाग को जल से और चौथे भाग को वायु के संचालन के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। ठीक है,
इस तरह से जो है आप सभी को मिताहार का पालन करना चाहिए। मिताहार आधा पेट तो खाना ही खाना है। कौन कौन सी सब्जी खाना है वो भी महर्षि पतंजलि ने हिरण्य ने बता दिया। कौन कौन से अनाज खाना है वो भी बता दिया। साग सब्जी सब फ्रूट उन्होंने सब बता दिया इसके बारे में कि आपको कौन कौन सी साग सब्जी खा करके योग का अभ्यास करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में भी